धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में दो प्रकार के जीव हैं। एक वे जो स्वतंत्र के अनुसार अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हैं। दूसरे वे जो पर के तंत्र में रहकर अपने जीवन की रेखा को काटते हैं। उम्र काटना अलग बात है और जीवन जीना दूसरी बात। पराधीनता कभी भी शाश्वत सुख का निमित्त नहीं बनती। पराधीनता में कभी स्वत्व की शुद्ध अनुभूति नहीं होती। जो पर से अपनी शान बढ़ाना चाहता है वही परेशान है। जो स्व से अपना उन्मान करता है वही सोनमुखी है और वही स्वतंत्र बनने का अधिकारी है। हम अपनी शान जब जब पर से बढ़ाना चाहते हैं, पर से ऊंचा बनना चाहते हैं, तब तब हमारी दृष्टि और हमारी प्रक्रिया, हमारा व्यवहार पर को खोजता रहता है। और ज्यों ही हम अंतर्मुखी होते हैं त्यों ही हमारा पर से संबंध टूटने लगता है। पर से संबंध ही दुख का कारण है। जिस प्रकार एक मदारी के हाथ में लगी हुई बंदरिया की रस्सी, जब तक उसकी रस्सी दूसरे के हाथ में लगी है तब तक वह बंदरिया को नचाता रहेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा की रस्सी जिसके हाथ में लगी रहेगी तब तक वह नचाता रहेगा। हम कर्मों के अधीन रहेंगे तो कर्म हमें नचाएंगे, किसी व्यक्ति के अधीन रहेंगे तो व्यक्ति हमें नचाएगा, भोगों के अधीन रहेंगे तो भोग हमें नचाएंगे, किसी ख्याति के गुलाम हो जाएंगे तो ख्याति हमें दर दर भटकाएगी, धन के गुलाम हो जाएंगे तो धन प्राप्त करने के लिए देश विदेश घूमेंगे, दिन रात परिश्रम करेंगे। यदि हम किसी अंगना के गुलाम हैं तो अंगना उसे इस प्रकार से नाच नचा सकती है जिस प्रकार से एक पतंग वाला व्यक्ति अपनी पतंग को नचाता रहता है। महानुभाव, अपने जीवन की रस्सी कभी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों में मत दो जो व्यक्ति तुम्हारा दुरुपयोग करता है, कर सकता है। अपने जीवन की रस्सी या तो अपने हाथ में रखो, यदि ऐसा करने में आप असमर्थ हैं तो उसके हाथों में दो जो स्वच्छंद नहीं स्वतंत्र है, अपने तंत्र में रहने वाला है, अपने नियम कायदा कानून में रहने वाला है। स्वच्छंद प्रवृत्ति उसका स्वभाव नहीं है। जो आत्मानुशासित है, जो स्वयं के शासन में रहने वाला है और स्वयं के शासन से अपनी शान बढ़ाने वाला है और इसलिए वह पर के शासन से शान बढ़ाना नहीं चाहता है तो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। किंतु जो पर के शासन में स्वयं है और पर के माध्यम से अपनी शान बढ़ाना चाहता है वह तुम्हें परेशान करेगा ही करेगा। जीवन में सुख शांति का यही एक शाश्वत मार्ग था, है और रहेगा। हम आत्मानुशासित बने, स्वानुभूति को जानें, स्वानुभव करें। पर के शासन में रह कर के स्वानुभूतियाँ नहीं होती। पराधीनता दुख की जननी है, पराधीनता विभाव दशा है, पराधीनता पर की ओर गतिशील होना है, पराधीनता परोन्मुखी होती है और स्वाधीनता सोन्मुखी। पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। पहले एक जमाना था, व्यक्ति नौकरी करने को अभिशाप मानता था, बुरा मानता था।
अपने घर में रहता था, थोड़ा खेत है, खेती उसी में करता था, चाय और व्यापार आदि करता था, किंतु दूसरे का नौकरी करना उसे अच्छा नहीं लगता था। बोले क्या हुआ, 1 लाख रुपए महीने कमाता या 2 लाख रुपए या 5 लाख या 10 लाख रुपए, क्या हुआ, है तो नौकर। हम किसी के नौकर नहीं, अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं, चाहे दिन भर में 1000 रुपये कमाते हैं, स्वतंत्र हैं, किसी की गुलामी नहीं काटते, किसी के पराधीन नहीं है। पहले व्यक्ति की मानसिकता थी, किंतु आज व्यक्ति पराधीनता को ग्रहण कर रहा है, इसलिए उसके जीवन में वास्तव में सुख शांति नहीं है, उसका जीवन मशीन की तरह से चल रहा है। पराधीन व्यक्ति वह दूसरे के इशारे पर चलने को मजबूर है। स्वाधीन व्यक्ति अपनी मनोव्यथा, मनोकथा एवं मन का यथा तथा स्वरूप जो है उसे जानने समझने में समर्थ है। स्वाधीन व्यक्ति के जीवन में भावनाएं जीवंत होती हैं, पराधीन व्यक्ति के जीवन में भावनाएं सब प्राय करके मृत हो जाती हैं। स्वाधीन व्यक्ति जीवन का हर प्रकार का आनंद लेने में समर्थ है। सबसे बड़ी बात है, स्वाधीन व्यक्ति को कुछ चाहिए ही नहीं, स्वाधीनता ही अपने आप में सबसे बड़ा आनंद है। और पराधीन व्यक्ति को सब कुछ भी मिल जाए तभी उसके जीवन में आनंद नहीं है। वस्तुएं मिल सकती हैं किंतु स्वाधीनता का आनंद नहीं मिल सकता। महानुभाव, स्वाधीन हम कब हों, कैसे हों और स्वाधीन हम क्यों हों, ये 3 प्रश्न अपनी आत्मा से पूछो कि हमें स्वाधीन क्यों होना है, कब होना है, कैसे होना है। जब आत्मा से उत्तर आए कि स्वाधीन हमें इसलिए होना है कि हम पराधीनता के दुख सहन करना नहीं चाहते। कब होना है, अभी होना है, अभी, हम देर नहीं चाहते। कैसे होना है, पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ करके। स्वाधीन बनने के लिए कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ता है। स्वाधीन बनने के लिए संभव है व्यक्ति का परिचय देना पड़ता है, उदासीनता चाहिए। पराधीनता में यदि आनंद की अनुभूति तुमने कर ली तो जीवन में कभी स्वाधीनता आएगी ही नहीं। जो पक्षी पिंजड़े में बंद टंगा हुआ है, पराधीनता में सुख मान रहा है, अब स्वाधीन कैसे हो पाएगा। किंतु पराधीनता से मुख मोड़ ले, वहाँ रखा हुआ पिंजड़े में दाना चुगा पानी जो है उसे मुख मोड़ ले, उदासीन हो जाए, तो उसका मालिक कहेगा ये तो यहाँ पर मर नहीं जाए, उदास पड़ा है, खाता पीता ही नहीं है, इसको यहाँ पर आनंद नहीं आ रहा, इसकी आत्मा दुखती होगी, चलो कमरा पिंजड़े का दरवाज़ा खोलो, उड़ा दो, उड़ा देगा। ऐसे ही हम पराधीनता में जब तक सुख मानते रहेंगे तब तक स्वाधीन होने की भावना ही न जगेगी। और स्वाधीन होना हम चाहेंगे ही नहीं तो विश्व का कोई भी व्यक्ति में स्वाधीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि पराधीनता के बंधन मेरी आत्मा ने स्वयं स्वीकार किए हैं। जैसे कोई व्यक्ति पाणिग्रहण संस्कार जब होता है तो वैवाहिक बंधन स्वयं स्वीकार करता है, ऐसे ही कर्मों के बंधन भी प्रत्येक आत्मा स्वयं स्वीकार करती है। उन कर्मों के बंधनों को स्वयं ही तोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति कर्मों के अधीन है और एक व्यक्ति के कर्म अधीन है। जो व्यक्ति कर्मों के अधीन है वह कर्म फल भोगने को विवश है, वह कर्मों का फल भोगने को विवश है, कुछ भी नहीं कर पा रहा। दूसरा व्यक्ति वह कर्म के फल को कुछ किंचित बदलने में समर्थ होता है। तीसरा व्यक्ति कर्म का बंध ही नहीं कर रहा है, इसलिए कर्म का फल उसे भोगना ही नहीं पड़ेगा। महानुभाव, पिता पुत्र मार्ग में चले जा रहे थे, देखा सामने एक अपराधी 5 पुलिस वालों के द्वारा घिरा हुआ, लोहे की सांकलों में बंधा हुआ चल रहा है। पुलिस वाले भी साथ साथ चल रहे हैं। पुत्र ने पिता से बोला, पिताजी ये क्या है, कौन सा खेल है। पिताजी ने कहा, बेटा यह खेल नहीं है, इसने अपराध किया है, इसलिए पुलिस वाले इसे लेकर के जा रहे हैं। थोड़ी दूर बाद देखा 5 पुलिस वाले और दिखाई दिए और बीच में एक व्यक्ति चल रहा था। उसने पूछा, पिताजी ये भी कैदी है, अपराधी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहना, ये अपराधी नहीं है, कैदी नहीं है, ये तो कोई राजनेता है। ये 5 पुलिस वाले इसकी सेवा में जा रहे हैं।
पिताजी अंतर क्या है? 5 पुरुष वाले यहाँ भी थे और 5 पुरुष वाले वहाँ भी थे। यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं पुरुष वाले, अंतर क्या? अंतर इतना है, वह व्यक्ति इन 5 पुरुष वालों के गुलाम था और ये 5 पुरुष वाले इस व्यक्ति के गुलाम हैं। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति संसार में या तो 5 इंद्रियों के गुलाम है या 5 इंद्रियों को अपना गुलाम बना लिया है। जो व्यक्ति 5 इंद्रियों को अपना गुलाम बना लेता है, उसे दूसरे के दर पर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो इंद्रिय के विषयों में लोलुप है, लोलुपी है, आसक्त है, वह व्यक्ति इंद्रिय विषयों के लिए दुनिया भर में भागता फिरता है, दिन रात परिश्रम करता है। विषयों के आधीन विषय चाहिए, धन के आधीन है तो धन चाहिए, स्त्री के आधीन है तो स्त्री चाहिए, भोगों के आधीन है तो भोग चाहिए। जिसके आधीन है उसे वो चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने तैयार है। ये पराधीनता की बात हुई। जिसे स्वाधीनता चाहिए तो स्वाधीनता के लिए उसे सब कुछ करने को तैयार हो जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्वाधीनता की कामना करोगे तभी स्वाधीनता मिलेगी। स्वाधीनता एक ऐसी सती स्त्री है जो कभी अपनी सौत को सहन नहीं करती। स्वाधीनता चाहिए तो स्वाधीनता ही मिलेगी, किंतु पराधीनता की किंचित कामना करने से स्वाधीनता पूर्ण से नहीं मिल सकेगी। इसलिए स्वाधीनता की वांछा करो, स्वाधीनता जीवन में आए, स्वाधीनता का आनंद लो, किंतु स्वाधीनता के लिए कितने संकल्पित हो जाओ। स्वाधीनता के लिए तुम्हारी आत्मा का प्रत्येक प्रदेश उत्कंठित हो जाए, स्वाधीनता के लिए तुम्हारा रोम रोम तत्पर हो जाए, स्वाधीनता के लिए तुम्हारा मन वचन काय एकदम प्रयासरत हो, पुरुषार्थरत हो, तो स्वाधीनता मिलेगी। यदि किंचित आपके मन में भाव आ गया मिल जाए तो ठीक और न मिले तो ठीक, तो ऐसी स्वाधीनता नहीं मिलती। स्वाधीनता मुझे नहीं चाहिए तो भी स्वाधीनता नहीं मिलती। स्वाधीनता ही चाहिए, किसी और के साथ में समझौता करता ही नहीं, करूँगा ही नहीं, तभी स्वाधीनता मिलेगी। किसी महात्मा के पास एक सेठ अपनी विपद कहानी लेकर के पहुंचा। समस्याओं का खजाना और प्रतिकूलताओं की पोटली संत महात्मा के सामने खोलते हुए बोला, महात्मा जी मुझे जीवन में शांति नहीं है। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी शांति को किसने छीन लिया है? मैं नहीं समझता, मेरे पास इतना वैभव है, अच्छा भवन है, स्त्री है, पुत्र हैं, नौकर चाकर, सेवक, वाहन, सब कुछ है, पर शांति नहीं है। तुमने शांति अभी तक मांगी ही नहीं। तुमने भगवान से जो जो मांगा वह मिला, शांति तुमने मांगी कब थी? धन मांगा तो धन मिल गया, स्त्री मांगी स्त्री मिल गई, पुत्र मांगे तो पुत्र मिल गई, नौकर चाकर तुमने भावना भाई वो मिल गई, वाहन मांगे वाहन मिल गई, बैंक बैलेंस मांगा वो मिल गया, व्यापार कारोबार मांगा वो मिल गया। तुमने भगवान से शांति मांगी कहाँ है? तुम शांति चाहते ही नहीं हो। जिस दिन तुम सिर्फ और सिर्फ शांति चाहोगे, मांगोगे, उस दिन तुम शांति का अनुभव कर लोगे। किंतु शर्त यह है कि शांति से मांगो, उसको ही केवल उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ, दूसरा कुछ भी नहीं। शांति के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अन्य सभी मार्गों को तिलांजलि देनी पड़ती है, अन्य सभी पगडंडियों से मुख मोड़ना ही पड़ता है। सेठ ने कहा, महात्मा जी यदि अन्य वांछा भी मैं कहूँ तो क्या हर्ज है? मैंने यदि कुछ मांग लिया, मेरा व्यापार अच्छा चले, धन आ जाए, तो शांति साथ में आने में क्या हर्ज है? हर्ज यही है कि शांति ये ऐसी स्वाभिमान है कि वह सिर्फ और सिर्फ अकेली ही चलती है, वह दूसरों के साथ में चलती ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी अवस्था जीवन में कैसे आ सकती है कि एक व्यक्ति केवल एक ही वांछा करे और शांति मांगे? ऐसा भी हो सकता है? नहीं। मनुष्य का मन चंचल है, कभी ये मांगता, कभी ये मांगता, कभी ये मांगता। जैसे ही पुष्प वाटिका में भ्रमण करता हुआ भ्रमर कभी इस पुष्प पर बैठता है, कभी वहाँ बैठता, कभी यहाँ की गंध लेता, वहाँ की गंध लेता। ऐसे ही मानव का मन, ये मानव का मन भी कभी वांछा करता है मुझे अच्छा खाना मिले, कभी कहता है मुझे अच्छा भवन मिले, कभी अच्छा मुझे वातावरण मिले, कभी अच्छा मेरा यश फैल जाए। ये तो प्रतिपल बदलता ही रहता है। गिरगट रंग बदले उसके पहले इसका मन बदल जाता है।
मौसम बदले इसके पहले इसकी भावना बदल जाती है। इसलिए ये तो संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक ही चीज़ को मांगे, शांति मिले शांति मिले शांति। कौन ऐसा पागल होगा जो शांति मांगेगा? बोले उसे पागल नहीं बुद्धिमान कहते हैं, जो एक चीज़ मांगता है, एक है साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं, जो तू सेवे मूल को फूले फले आए। इसलिए एक को मांग, ज़्यादा ना मांग। ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। अभी मैं नदी किनारे जाता हूँ। चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, जैसी तेरी मर्जी। महात्मा नदी किनारे पहुँचे और उन्होंने नदी के घाट से नदी में प्रवेश किया। पानी कमर तक था। पानी में पहुँचे, सेठ से कहा आजा तू भी नहा ले। मैं नहाना नहीं चाहता, मैं तैरना नहीं जानता। कोई बात नहीं, तैरना तो मैं जानता, तू आजा। महात्मा ने कहा सेठ से तू आजा नहाने के लिए, तैरना नहीं जानता। कोई बात नहीं। सेठ महात्मा के आग्रह को न टाल सका, नदी में पहुंच गया। महात्मा मस्त था, तगड़ा था। सेठ चिंताओं से गुजरने वाला, शांति की खोज में भटकने वाला, वह शरीर की शक्ति से बड़ा कमज़ोर था। जैसे नहाने लगे, सेठ जी भी जल में अवगान करने लगे, महात्मा के समीप थे। महात्मा ने सेठ की गर्दन को पकड़ा और गर्दन पकड़ करके पानी में डुबा दिया। महात्मा ताकतवर थे, सेठ जी कमज़ोर थे, इसलिए सेठ महात्मा की पकड़ से छूट नहीं पा रहे थे। सेठ ने पूरी ताकत लगाई, पूरी शक्ति लगाई और शक्ति लगाई, छूटने का प्रयास किया। कई बार प्रयास करने के उपरांत पुनः सेठ ने महात्मा के हाथ को झटक करके महात्मा से दूर खड़े हो गए, पानी से निकल के आ गए। महात्मा ने पूछा क्या हुआ, तुम महात्मा हो या कोई हत्यारे? क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे तुम तो मेरे प्राण लेने को ही तुल गए थे। कब? जब तुमने मेरी गर्दन दबाई थी तब। जब गर्दन दबा के पानी में डुबोया था तब मैं प्राण लेने तुला था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं तो तुम्हें बता रहा था, और ये बता रहा था कि जब मैंने तुम्हारी गर्दन पकड़ी थी, पानी में डुबोया था, तब तुम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे? उस समय तुमने भगवान से कौन कौन सी प्रार्थनाएं की? प्रार्थना की होगी मेरे घर एक सुंदर स्त्री और आ जाए, मेरे एक बेटा का जन्म और हो जाए, मेरा यश दसम सम फैल जाए। क्या मांग रहे थे?